शारदा जी ने जैसे ही सुबह की चाय का कप टेबल पर रखा, एक गहरी सांस ली। उम्र हो चली थी, लेकिन दिल में अब भी बहुत कुछ बचा था कहने के लिए। हरीश बाबू, उनके पति, रिटायर हो चुके थे। दोनों के दिन अब शांति से बीतते थे, या यूं कहिए कि चुपचाप बीतते थे। उनका इकलौता बेटा विवेक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 2 साल पहले उसने नीरा से शादी की थी। नीरा पढ़ी लिखी, सुशील, लेकिन शहर की लड़की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद विवेक को फिर से काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। नीरा को मां बाप के साथ गांव में ही छोड़ गया। नीरा ने अपने पूरे मन से सास ससुर की सेवा की, लेकिन फिर भी उसके हर काम में कोई ना कोई कमी निकल ही आती। नीरा, ये सब्जी में लहसुन क्यों डाला है? हमारे घर में तो कभी नहीं डाला गया। शारदा जी ने थाली सरकाते हुए कहा। नीरा चुप रही, धीरे से बोली, मां जी, मैंने सोचा आपके लिए नहीं, सिर्फ बाबूजी के हिस्से में डाला है। उन्हें पसंद है ना। सास को समझाने की जरूरत नहीं होती बहू, सास की बात माननी होती है। नीरा के चेहरे पर चोट पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हरीश बाबू ने स्थिति संभालने की कोशिश की। अरे भाई, नीरा तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। शारदा जी, छोड़ो ना, बहू है, अपने घर जैसी आदतें हैं, समय लगेगा। शारदा जी कुछ नहीं बोली। रात को नीरा धीरे धीरे शारदा जी देवी के पैरों में तेल लगाने आई। क्या जरूरत है इसकी? सास ने पूछा। जरूरत नहीं, फर्ज है मां जी। नीरा ने हल्की मुस्कान दी। शारदा जी का दिल थोड़ा पिघला, लेकिन ईगो का पहा अभी भी खगा था। एक सुबह शारदा जी देवी को बुखार हो गया। नीरा ने बिना बोले सारा घर संभाला। हरीश बाबू की दवा, खिच्ची, मां जी के सिर पर ठंडी पट्टी, सब अकेले किया। शाम को जब विवेक का वीडियो कॉल आया तो उसने मां से पूछा, मां कैसी हो? शारदा जी ने देखा नीरा मोबाइल दूर ले जाकर खई थी ताकि मां आराम से बात कर सके। विवेक बोला, नीरा कैसी है? तंग तो नहीं करती? शारदा जी पहली बार मुस्कुराई नहीं। बेटा, तंग तो मैं कर रही थी शायद। रात को नीरा थकी हुई थी, चुपचाप रसोई साफ कर रही थी। तभी शारदा जी आई। बहू, एक बात पूछूं? जी मां जी। तू सब कुछ सहती क्यों है? जब मैं तुझसे कटु बोलती हूं, तू जवाब क्यों नहीं देती? नीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि आपने मेरे पति को जन्म दिया है मां जी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके मां बाप दुखी हों। शारदा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नीरा का हाथ पकड़ लिया। मैंने बहुत देर कर दी तुझे समझने में, तुझमें तो मेरी ही परछाई है। अगली सुबह शारदा जी ने पूरे घर को चैंका दिया। वो नीरा को सबके सामने कह रही थी, आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। जो बेटी मां बाप को बिना कहे समझ ले, वो बहू नहीं होती, वो वरदान होती है। हरीश बाबू मुस्कुराए। अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे अदालत जाना पड़ता बहू को बेटी का हक दिलाने के लिए। विवेक वीडियो कॉल पर सब सुन रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं। रात को नीरा सास के पास बैठी थी। बोली, मां जी, एक बात कहूं? हाँ बेटी, अगर मेरी बेटी होती तो मैं चाहती कि वो भी आपकी जैसी सास पाए, जो चाहे देर से सही लेकिन प्यार करना जानती है। शारदा जी देवी ने नीरा को गले लगा लिया। कई दिनों से रुके आंसू उस आलिंगन में बह गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।